Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we have talked about the introduction part of Standard 9, Chapter number 2, Polynomial for Exercise 2.1. कि भाई पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने के पहले आपको कौन कौन सी चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको इतने वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया और बाकी सब जो डेफिनेशन है उसका हम किस तरह से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स का मीनिंग, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या हो गए कि भाई जो हमारा पॉलिनोमियल्स है या जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसमें जो एक्स वाई जो टर्म्स है जिसकी वैल्यू वेरी हो सकते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे हमारे वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स कौन से हो जाएंगे, एक्स एंड वाई, ओके। फिर आपको पता होना चाहिए भाई उसके कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या हो गए, वेरिएबल्स है उनके आगे जो नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे आपको बोला है कि भाई व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, आगे कुछ नहीं है, तो मतलब आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे आप देखना कि भाई यहाँ पे कंबाइन वेरिएबल है हमारे, ठीक है, एक्स वाई, तो दोनों साथ में, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा इज 3। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1। तो कोएफिशिएंट मतलब भी हमारा कोई भी नंबर है उसके वेरिएबल्स है उसके आगे का जो नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट। मानो आपको दिया है कि भाई -3x², तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -3, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा दिया है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ओके। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट मीनिंग कि भाई जो हमारे पॉलिनोमियल्स में जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है वो जो चेंज नहीं हो सकती, जो वैल्यू है वो हमारी चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो चेंज नहीं हो, जो भी नंबर दिया हो, मान लो कि यहाँ पे 4 दिया, 4 3 2, जो भी नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारा हो जाएगा एनी नंबर, तो यहाँ पे दिया है तो 4, तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा 4, ओके। फिर हम बात करते हैं टर्म्स की। तो टर्म्स मतलब कि भाई जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल्स है उन सब वो सब कितने टर्म्स के बना है, कि भाई कौन कितने कितने नंबर से एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे हमारी हो गई, ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म, फिर ये हो जाएगी सेकंड, ये हो जाएगी हमारी थर्ड टर्म, और ये हो जाएगी हमारी फोर्थ। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा पॉलिनोमियल है वो कितनी टर्म्स से बना हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टर्म्स से बना हुआ है। तो ये सब हो जाएगी हमारी टर्म्स। उसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स हो जाएगी, 3 टर्म्स, ओके। क्या क्या हमने सीखा, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट एंड टर्म्स। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, ये टर्म सारी टर्म्स है उसको ज्वाइन कर दे, कोई भी एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो बना देते हैं तो हम सब उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो ये पूरा जो बन गया, ठीक है, टर्म्स को ज्वाइन करके इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल लिख सकता हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे मोर देन 1 टर्म्स है, तो आप लिख सकते हो ये पॉलिनोमियल है, सिर्फ एक्स है
तो वो भी पॉलिनोमियल्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 0। तो पॉलिनोमियल्स बहुत सारे हो सकते हैं। टर्म्स आपको यहाँ को पता चाहिए, इसमें कितनी टर्म्स है 1 एंड 2, यहाँ पे ओनली वन एक्स वाली टर्म और वन कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म मतलब क्या हो जाएगा कि भाई ये हमारा जो नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म्स। अब जो है इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो उसमें क्या होगा कि भाई हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है x⁴ प्लस 6y³ प्लस 3x² प्लस y, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या चेक करना है कि भाई जो भी हमारा वेरिएबल्स है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। तो वेरिएबल हमारे कौन से है, x⁴, y³ x² एंड y। तो यहाँ पे आप देखो y की कितनी डिग्री है, 1 पावर 1, यहाँ पे पावर 2 पावर 3 एंड पावर 4। तो आप कह सकते हो हाईएस्ट पावर कौन सी है, पावर 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, 4। एक और एग्जांपल देता हूँ कि भाई यहाँ पे है x⁵ प्लस y⁵ एंड यहाँ पे है 3x² y²। तो यहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी वो थोड़ा सा देखो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट x³ की डिग्री है 3, y³ की डिग्री है 3, और यहाँ पे देखो x² एंड y², यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो x² की डिग्री है 2, y² की डिग्री है 2। पर आपको ये रूल याद होगा कि a⁵ इंटू a⁵, तो आप क्या लिख सकते हैं, a⁵ प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, तो दोनों की डिग्री का कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4। तो यहाँ पे उसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 4, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का x⁵ प्लस y⁵ इंटू x⁵2 प्लस x⁵6 एंड y⁴ इंटू y⁵3, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो इसकी डिग्री कितनी है 3, यहाँ पे 3 + 2 5 हो गई, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 + 3 7। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी हुई, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे हो गई 7। तो हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या हो जाएगी 7। तो आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। ओके, मतलब कि भाई हमें क्या याद रखना है, सिंपल सा है कि हमारा जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारी हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या आप बोलोगे भाई हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एंड देन लास्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स के हम नाम कैसे दे सकते हैं, तो if degree of polynomial is 1, okay, so that type of polynomial is known as linear equation. If degree of polynomial is 2, highest power is known as quadratic equation. If 3 then is known as cubic equation, and more than 3 तो उसको हम क्या बोलेंगे, polynomial सिर्फ, ठीक है। और एक और चीज़ कि भाई कोई भी कांस्टेंट टर्म है कि भाई 5 है, 5⁵3 है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसकी डिग्री हो जाएगी 0, ये याद रखना। क्योंकि हम 5⁵3 को क्या लिख सकते हैं 125, तो 125 तो कांस्टेंट टर्म हो गई, तो कांस्टेंट पावर है उसकी हो जाएगी हमारी डिग्री 0, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, इसके ऊपर से हम एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आपको थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई किसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, कि भाई कोई नंबर आपको दिया है कि भाई यहाँ पे दिया है x⁵3/2 एंड y⁵2, इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि भाई पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, उसकी पावर या उसकी डिग्री कैसी होगी, हमेशा होल नंबर में ही होगी। मतलब कि भाई आपकी पावर ऑफ डिग्री ऑफ पावर कितनी होगी, 0 1 2 या माइनस में -3 इस तरह से होगी,
तो आपका क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल्स होगा। अगर वो होल नंबर में नहीं होगा कि भाई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे नहीं। कि भाई आपको दिया है कि भाई चेक करो, ये दिया है x⁵3/2 एंड y⁵2, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 3/2, तो 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ नॉट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमेशा किस में होंगे, होल नंबर। ओके, कि भाई आपको यहाँ पे दिया x⁵50 प्लस y⁻⁻30 एंड z⁻10, तो ये सब 50 माइनस 30 10 ये सब होल नंबर में होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ इन पॉलिनोमियल्स, क्योंकि वो सब क्या है, होल नंबर। तो आपको ये बात थोड़ी सी याद रखनी कि पॉलिनोमियल्स है वो हमेशा किस में होगी, उसकी पावर होल नंबर में होगी, तो ही हम उसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। सॉरी मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी कि भाई यहाँ पे मैंने -30 लिख दिया। क्यों, क्योंकि होल नंबर में किस टाइप के नंबर होते हैं, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। ओके, तो आपकी क्या डिग्री होगी, हमेशा x⁵15 y⁻10 एंड कांस्टेंट नंबर, ये सब हम क्या बोलेंगे, उसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। थोड़ी सी ये गलती हो गई, माफ़ कर देना, ठीक है। अब नाउ वी कैन गो फॉर द एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 की। तो उसका स्टेटमेंट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट योर रीज़न। कि भाई कौन से पॉलिनोमियल्स है और पॉलिनोमियल्स है तो कौन से वन वेरिएबल्स में है। तो यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं कौन से वन वेरिएबल्स में। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है चेक करो, यहाँ पे x² और x, तो मतलब ओनली वन वेरिएबल x ही है। यहाँ पे y² एंड √2, तो यहाँ पे भी ओनली वन वेरिएबल y। यहाँ पे √t एंड t, तो ओनली वन वेरिएबल t। यहाँ पे y, और यहाँ पे कितने वेरिएबल है, x, y एंड t। तो यहाँ पे फर्स्ट तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, ओनली वन वेरिएबल, तो ये हमारा है नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोर देन वन वेरिएबल्स। तो पहले तो हमने ये फाइंड कर लिया कि भाई कौन से वन वेरिएबल्स वाले हैं और कौन से वन वेरिएबल्स वाले नहीं है। अब हमें चेक करना है कि भाई जो हमें वन वेरिएबल्स वाले मिलते हैं वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। पॉलिनोमियल्स कब होंगे, जब उसकी पावर या उसकी डिग्री होल नंबर में होगी, तभी वो पॉलिनोमियल्स होंगे, वरना पॉलिनोमियल्स होंगे नहीं। तो यहाँ पे देखो 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पे x² तो पावर 2 हो गई, तो वो होल नंबर है। यस, 3x यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये बात याद रखना, उसकी पावर क्या हो जाएगी 1। तो 3x है तो उसकी पावर हो जाएगी 1, तो 1 भी होल नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, यस दैट इज़ द वन वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल ऑल्सो। तो वन वेरिएबल एंड ऑल्सो पॉलिनोमियल्स। सेकंड y² एंड √2, तो y² की पावर क्या है, +2, तो आप बोल सकते हो दैट इज़ ऑल्सो होल नंबर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे √t, तो √t की क्या पावर होगी, √t मतलब कि भाई t⁻1/2, तो 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा नहीं, दैट दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल्स। ओके, और यहाँ पे भी देखो +1, और यहाँ पे पावर है क्या, 1/y। 1/y मतलब क्या हो जाएगा, y⁻⁻1, तो -1 भी हमारा होल नंबर नहीं है। -1 क्या है, इंटीजर है, तो ये भी क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। हमें क्या लिखना है कि भाई x² का कोएफिशिएंट लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट देखो 2 + x² + x, तो हमारा कौन सा है x² वाली टर्म, ये है उसका कोएफिशिएंट। उसके आगे जो नंबर है वो, तो इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं, तो अब क्या होगा, हमको पता है कि कुछ नहीं है तो होगा 1। तो आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। ओके, सेकंड में देखो 2 - x² + x³, तो हमें क्या देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे आप माइनस की साइन है और कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, क्या आपको दिया है कि भाई आपको गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि डिग्री 35 मतलब क्या होगा, उसकी पावर है 35। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x⁵35। पर हमें क्या बोला है, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स मतलब अपने स्टैंडर्ड 8 में भी सीखा होगा कि भाई जिसमें 2 टर्म्स है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स। जिसमें 1 टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिग्री ऑफ 35 वाला कोई भी नंबर, यहाँ पे x⁵35, y⁵35, कोई भी रेस्टू, यहाँ पे आप कोई भी लिख दो 3। एंड हमें क्या चाहिए, 2 टर्म्स, तो एक टर्म ये हो गई +5, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, 3 x⁵35 + 5। दूसरा कोई आपको एग्जांपल लिखना है तो भाई y⁵35 + 2, या कोई भी आप लिख सकते हो। एंड द लास्ट वन, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कि भाई मोनोमियल मतलब क्या होगा, जिसमें 1 टर्म है वो। तो डिग्री 100 मतलब लिख दो x⁵100, और आगे कुछ ऐड नहीं करना है, तो हम क्या कर दो कि 5x⁵, इसमें कितने टर्म्स हैं, ओनली 1 टर्म्स, तो हम क्या बोलेंगे उसको, मोनोमियल्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिए है, आपको क्या फाइंड करना है कि भाई उसकी डिग्री कौन सी होगी। डिग्री क्या कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको डेफिनेशन पता होगी कि भाई हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉन एज डिग्री। तो फर्स्ट आपको दिया है 5x⁵3 + 4x² + 7x, ठीक है। तो उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो हाईएस्ट पावर है x⁵3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। यहाँ पे 4 - y², तो यहाँ पे 4 की 0, y² की कितनी डिग्री हुई 2, तो आप लिख सकते हैं डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2। यहाँ पे 5t - √7, तो t के ऊपर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, हमेशा 1, तो आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। और ये हमारा 3 है, वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा क्या होगी, ओनली 0। ओके, now last example of exercise 2.1, classify the following linear equation in linear, quadratic और cubic polynomial। कि भाई हमें ये बताना कि भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा, हमने देखा था कि भाई उसकी पावर जब 1 होगी, मैक्सिमम पावर 1 होगी, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसकी मैक्सिमम पावर अगर 3 होगी तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, ये है हमारा x² + x, तो यहाँ पे उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर है 2, तो मैक्सिमम पावर 2 होगी तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक। ओके, यहाँ पे x - x³ है, तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 और 3, तो मैक्सिमम पावर है 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, क्यूबिक। यहाँ पे y + y² + 4, तो यहाँ पे y की पावर 1, 2 एंड कुछ नहीं 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मैक्सिमम पावर 2, तो इसको आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, देन 1 + x, यहाँ पे 0 एंड x की मैक्सिमम पावर कितनी 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 पावर, तो आप बोल सकते हो इसको लीनियर इक्वेशन। फिर 3 × t, 3 की मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आपके लिख सकते हो पावर 1, ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। r² मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। एंड 7x³, तो उसकी मैक्सिमम पावर है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म। अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगे तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।